Hello everyone, welcome to Mindscape GS. So in this video we will talk about national income accounting. This is the first chapter of Indian economy और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का यूज़ हम लोग किसी भी कंट्री में हो रहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेज़र करने के लिए करते हैं। इसके लिए कुछ पैरामीटर्स है और इनको हम लोग समझते हैं आगे। तो फर्स्ट इज जीडीपी। जीडीपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि किसी भी कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहा कोई भी गुड्स एंड सर्विस का मॉनेटरी वैल्यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज जीएनपी। जीएनपी स्टैंड्स फॉर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर किसी भी कंट्री के नेशनल्स के द्वारा अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है तो वो जीएनपी में काउंट होता है। अगर हम लोग जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को जीएनपी मिल जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एनडीपी। एनडीपी स्टैंड फॉर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है कि जो जीडीपी होता है उसमें से डिप्रिसिएशन को घटा देना। ठीक है, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है वियर एंड टीयर के वजह से किसी भी गुड्स के वैल्यू में रिडक्शन आना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज एनएनपी। एनएनपी स्टैंड्स फॉर नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसका मतलब है जब हम लोग जीएनपी में से डिप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हम लोग को नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जब किसी भी गुड्स को या सर्विस को प्रोड्यूस करने में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जो खर्चा आता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, ये सारे चीज़ में जो भी खर्चा आता है उसको हम लोग फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अगर हम यही फैक्टर कॉस्ट में अगर हम टैक्स को अगर ऐड कर देंगे तो हम लोग को मार्केट प्राइस मिल जाएगा। मार्केट प्राइस का मतलब होता है वो मूल्य जो हम लोग चुकाते हैं किसी सामान को बाजार से खरीदने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स। ट्रांसफर ऑफ पेमेंट्स का मतलब होता है वो पेमेंट जिसके बदले में कोई गुड्स एंड सर्विस नहीं लिया जा सकता। ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी होता है और प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि सरकार स्कॉलरशिप देती है या पेंशन देती है तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का हो गया, क्योंकि उसके बदले वो रिटर्न में कुछ नहीं लेती। और प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि कोई गिफ्ट दिया गया, डोनेशन दिया गया, ये सारा चीज़ क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ पेमेंट है। ओके, अब नेशनल इनकम क्या है, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को ही हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब है कि जो फैक्टर इनकम इंडिया के सिटीजन के द्वारा अर्न किया गया है उसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। ओके, नाउ पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब है वो पैसा जो कोई एक आदमी कमाता है पूरे साल में, अगर इसी में से अगर हम टैक्स को अगर डिडक्ट कर देंगे तो फिर ये डिस्पोजेबल इनकम हो जाएगा। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है वो पैसा जो टैक्स काटने के बाद आपके पास बचता है खर्च करने के लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रियल जीडीपी। तो देखिए जीडीपी को दो तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक रियल जीडीपी, एक नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी बोलते हैं जब कोई एक बेस प्राइस को या बेस ईयर के जीडीपी को बेस मानते हुए हम लोग करंट के जीडीपी को कंपेयर करते हैं, उसको रियल जीडीपी बोलते हैं। और नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं जब हम लोग लास्ट ईयर के प्राइस से कंपेयर कर रहे होते हैं। ओके, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट होता है। अब है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो कि एनएसओ द्वारा किया जाता है। एनएसओ का मतलब है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो नेशनल इनकम को मेजर करने का तीन मेथड है। सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको कि प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। दूसरा है इनकम मेथड और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, अब एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहला है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब होता है वो मेथड जिसमें प्रोडक्शन के अलग अलग स्टेज पर जो भी न्यू वैल्यू ऐड किया जाता है उसको हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एडेड का मतलब होता है आउटपुट वैल्यू, मतलब कि फाइनल गुड का जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जो भी इंटरमीडिएट गुड का जो भी कॉस्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करना। ठीक, जैसे कि वीट, फ्लोर और ब्रेड। ठीक है, तो गेहूं से हम लोग का आटा बनता है, आटा से ब्रेड बनता है। अगर तीनों का वैल्यू को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ट्रिपल काउंटिंग हो जाएगा ना। तो सिर्फ जो न्यू वैल्यू ऐड किया जाता है उसी को हम लोग काउंट करते हैं। वैल्यू एडेड को निकालते कैसे हैं, तो जो भी फर्म का वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको निकाल के उसमें से जो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उसको हम लोग माइनस कर देते हैं। ओके,
इंटरमीडिएट कंजम्पशन जैसे कि रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, जो बचता है वही क्या हो जाता है, वैल्यू एडेड। ओके। अब है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में देश में एक साल में प्रोडक्शन के बदले लोगों ने जितने भी इनकम जनरेट किया है उन सबको ऐड करना होता है। ओके। यानी इकोनॉमी में प्रोडक्शन से जो पैसा लेबर, लैंड, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को मिलता है उसी को हम लोग वो जो इनकम है उसको हम लोग जब सम कर देते हैं तो हम लोग को नेशनल इनकम मिल जाता है। ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है, तो लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप। फैक्टर ऑफ इनकम क्या होता है, रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। नाउ एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग देश में कितना खर्च हुआ है एक साल में उसको काउंट करते हैं। मतलब लोग, कंपनी और गवर्नमेंट ने गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए कितना पैसा एक्सपेंड किया है उसको हम लोग काउंट करते हैं। जब सबको ऐड कर दिया जाता है तो हम लोग को नेशनल इनकम मिलता है। ये उसका फॉर्मूला होता है जो कि सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, मतलब पर्सनल कंजम्पशन के लिए कितना पैसा खर्च किया गया। उसके बाद है आई। आई का मतलब है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इनमें मतलब कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेंट्री ये सब खरीदने के लिए जो पैसा लगाया जाता है उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसका मतलब है गवर्नमेंट गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए कितना पैसा जाया कर रही है उसी को बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है जब हम लोग एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट को घटाते हैं तब हम लोग को नेट एक्सपोर्ट मिलता है। एक्सपोर्ट में देश का सामान को बाहर बेचा जाता है, उससे जो वहाँ का पैसा है वो देश में आता है, और इम्पोर्ट में बाहर का सामान को देश में मंगाया जाता है, उससे देश का पैसा बाहर जाता है। जब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम लोग को नेट एक्सपोर्ट मिलता है। ये इंडिया के केस में इम्पोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इसलिए हम लोग ट्रेड डेफिसिट में। बेस ईयर। बेस ईयर वो साल होता है जिसको हम रेफरेंस ईयर या स्टैंडर्ड साल के रूप में यूज़ करते हैं, ताकि आज का जो भी इकोनॉमी है उसको हम लोग उस साल के इकोनॉमी से कंपेयर कर सकें। ओके। नाउ जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर एक मेज़र होता है जो बताता है कि जीडीपी में प्राइस कितना चेंज हुआ है, मतलब कितना इन्फ्लेशन हुआ है। ये रेशियो होता है नॉमिनल जीडीपी से रियल जीडीपी का। अगर डिफ्लेटर 100% है तो जो आज का प्राइस है वो बराबर है बेस प्राइस के, और अगर 100% से ज़्यादा होता है तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, और अगर कम होता है तो प्राइस कम हुआ है। ओके। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग नेशनल इनकम। तो नेचुरल रिसोर्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सारा चीज़ नेशनल इनकम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी का मतलब होता है अगर हम लोग जीडीपी में से अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कॉस्ट को अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हम लोग को ग्रीन जीडीपी मिल जाएगा। ठीक है। अब है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक रिपोर्ट होता है जो कि किसी कंट्री में वहाँ के लोगों का कितना विकास हुआ है इसको मेज़र करने के लिए पब्लिश किया जाता है। ठीक है। इसका कंपोनेंट्स 3 होता है। पहला हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है स्टैटिस्टिकल सिस्टम इन इंडिया। ये काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का। इसके 2 विंग होते हैं। सबसे पहला है एनएसओ जो कि स्टैटिस्टिकल विंग है, और दूसरा है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। तो एनएसओ जो कि 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है। सबसे पहला है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दूसरा कंप्यूटर सेंटर, और तीसरा है एनएसएसओ यानी कि नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस। ठीक है। तो एनएसओ का फंक्शन क्या क्या होता है, तो अलग अलग रिपोर्ट पब्लिश करना, देश में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस या जो भी है अलग अलग सर्वे कंडक्ट कराना, ये सब एनएसओ का काम है। उसके बाद एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो ये रंगराजन कमेटी द्वारा लाया गया था 2005 में। ठीक है। इसके मेंबर्स नीति आयोग के चेयरमैन वगैरह या सीईओ होते हैं। इसका काम होता है जो देश में अलग अलग जो सर्वे हो रहा है उसको मॉनिटर करना। उसके बाद इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब देश का इकोनॉमी इंडस्ट्रियल सेक्टर में उसका कैसा परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करने के लिए एक रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके। तो किसी भी देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बेसिकली ये 3 चीज़ पर डिपेंड करता है। ओके। नाउ इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। तो
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो ज़्यादा डिपेंडेंसी होता है वो ये मेजर 8 सेक्टर पे होता है। सबसे पहला है रिफाइनरी, दूसरा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील और कोल। तो इन 8 सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करने के लिए एक इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़। नाउ एसडीजीज, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा एक गोल का 17 गोल का सेट है जो कि ये सारे हैं, ठीक है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसमें इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। इंडिया 169 कंट्रीज़ में 99th रैंक करता है, ठीक है। तो ये सारे 17 इंडेक्स है जो कि अगर सब चीज़ फुलफिल होता है तो कंट्री को डेवलप्ड माना जाएगा। सो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ओके।